नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। आज हम आपको जो अपना एक खास प्रोग्राम जो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद, उसे सुनने के बाद आपको इन खद्दरधारी नेताओं से नफरत हो जाएगी। जी हां, नफरत हो जाएगी। और जो हमारा खास प्रोग्राम है वो है शव को सम्मान दो सरकार। कोरोना महामारी ने आज जो हमारे सिस्टम की जो पोल खोल कर रख दी है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सत्ताधारी लोग हैं। हम बात करें दिल्ली की, जो दिल्ली देश की राजधानी है, और यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे। वो खुद में आम आदमी को देखते थे। जब सत्ता में नहीं थे तो आपको यह भी याद होगा कि वो जगह जगह धरना रखते थे, प्रदर्शन करते थे, वो जनता की आवाज उठाते थे। तो दिल्ली वालों को लगा कि चलिए अच्छा है, एक नई पीढ़ी आई है, एक नई सोच के लोग आए हैं जो भ्रष्टाचार से लड़ेगा, जो सिस्टम से लड़ेगा, जो एक अच्छा सिस्टम देगा। लोगों ने यही सोचकर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे अरविंद केजरीवाल को सत्ता की चाबी सौंपी थी। अच्छा चल रहा था, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। लोगों को कोई चिंता नहीं थी, चलिए कुछ काम हो रहा है। लेकिन लोग चुप इसलिए थी कि आपको बिजली फ्री मिल रही थी, आपको पानी फ्री मिल रहा था, आपको सफर फ्री में कर रही थी महिलाएं, इसलिए फ्री के चक्कर में आपकी आंखों पर पट्टी बन गई थी। लेकिन इस कोरोना महामारी में जो दिल्ली सरकार की जो कले खुली है, जिसे आप सुनेंगे, जिसे आप देखेंगे तो आगे चौंक जाएंगे। कहते हैं शव का सम्मान करना चाहिए, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में है। जब सड़क से कोई शव निकलता है तो लोग खुद ब खुद हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उसको पहले रास्ता देते हैं। लेकिन आज कोरोना महामारी में जो दिल्ली में जो हालत है, शव को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जी हां, शव को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। यहां पर शव को वहां पर फूंका जा रहा है जहां पर कुत्तों के शव को दफनाया जाता है। यह दिल्ली है, देश की राजधानी है, और जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जो पेशे से एडवोकेट भी है, कानून के जानकार हैं, वो आपको बताएंगे दिल्ली सरकार की सच्चाई के बारे में। तभी हमने प्रोग्राम का नाम रखा शव को सम्मान दो सरकार। और हमारे साथ इस समय डायरेक्ट जो लाइव पे मौजूद हैं वो है शशांक देवसुधी, जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ कानून के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कोरोना महामारी में यह सरकारी तंत्र जो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। कब कौन कहां, कब यह काल के मुंह में समा जाए, कहा नहीं जा सकता। आज हर दूसरा आदमी कोरोना संक्रमित है। देश में आज जगह जगह मौत की चित्कार है, लोग अपनों को खोते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी रोजाना 400 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं। यहां पे शमशान घाट की कमी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने यहां कुछ भी काम किया हो ना किया हो, लेकिन आज हमारे देश में, हमारे दिल्ली में शमशान घाट दिन पे दिन बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, द्वारका सेक्टर 29 में शमशान घाट, जहां पर आम आदमी जो कोरोना ग्रसित से जिसकी मौत हुई है, उसको जो जलाया जा रहा है, वो जगह है जहां पर कुत्ते दफनाए जाते हैं। सर, क्या कहेंगे कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं? नमस्कार। आपका प्रश्न बड़ा ही एक मानवीय प्रश्न है जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को उद्वेलित कर देता है। आज दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना तो कम से कम मैं नहीं किया था, लेकिन आज यही सच्चाई है कि आज दिल्ली के लोगों के लिए आज श्मशान घाट नहीं है, दिल्ली के लोगों के लिए ग्रेवयार्ड नहीं है, दिल्ली के लोगों के लिए श्मशान भूमि नहीं रहा। आज इन श्मशान घाटों में एक बहुत बड़ी कतार लगी हुई है, और कब आपके परिजनों के, जो आपके लव्ड वन हैं, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई है, आप कब उसका दाह संस्कार करेंगे, इसका कोई टाइम नहीं है आपके पास। और यही कारण है कि कई लोग तो पार्कों में अपने परिजनों को जला रहे हैं जो कोरोना से मर गए हैं। कई लोग सड़कों के किनारे अपने परिजनों को जला रहे हैं। कई लोग कूड़ेदानों में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि सबको जलाया गया है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज
कुत्ते घर को, कुत्ते शवदाह गृह, जहाँ पर कुत्ते को जलाया जाता है वहाँ पर उस कुत्ते के शवदाह गृह को आदमी के शवदाह गृह में परिवर्तित किया जा रहा है। कैसा समय आ गया। चारों तरफ अव्यवस्था, कुव्यवस्था है। अगर मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति, अब कोई सरकार अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल नहीं दे सकती है, अगर सरकार एक व्यक्ति को जो है लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं दे सकती है, अगर कोई सरकार लोगों को डॉक्टर नहीं दे सकता है, तो कम से कम उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिए। कम से कम उसके अंतिम समय में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो उसको डिजर्व करता है। एक ऑनरेबल एंड डिग्निफाइड फेयरवेल देने का सबका जो है हक है, एक फंडामेंटल राइट है। ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। ये सरकार कागज़ों के ऊपर बहुत सारे प्रचार प्रसार किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई शवदाह गृह नहीं बनाया। अनफॉर्चुनेटली शवदाह गृहों में बिजली नहीं लगाया, शवदाह गृहों में पानी का फ्री कनेक्शन नहीं दिया, और यही कारण है कि स्थितियां बद से बदतर हो गई। और आज इस महामारी के समय में मैं किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे पीड़ा होती है। मैं 2015, 16, 17, 18 और 19 में आरटीआई के माध्यम से यहाँ के शवदाह गृहों की व्यवस्था के बारे में लगातार ये मैं प्रश्न उठाता रहा, इनको बताता रहा कि आप एनजीओ के माध्यम से इन लोगों को दिए हैं, ये अच्छा होता कि आप इसको कंट्रोल करते और यहाँ पर व्यवस्था ठीक करते, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है जलाने के वो बढ़ाया जाए, लोगों को जो है वो कन्वर्ट किया जाए जो है बिजली के ऊपर। लेकिन इनकी बात, इनके आज तक इनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। यह एक ऐसी सरकार है जो सुनती कम है, देखती ज़्यादा है और दिखाती ज़्यादा है, और यही कारण है कि स्थितियां बद से बदतर हो रही। आज हमारे देश में जो दाह संस्कार की रीति और परंपरा रही है, बड़ा ही ऑनरेबल परंपरा और रीति रही है। एक परिवार में इस तरह की स्थिति आती है तो उनके सब रिलेटिव जो है शवदाह गृह तक जाते हैं, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको कई दिनों तक उनको वेट करना पड़ता है। उसके बाद उनका नंबर आता है, कब आएगा नंबर इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। तो यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस महामारी के बाद और महामारी के अंतराल में इस चीज़ों को भूलेंगे नहीं। यह सरकार ने हर स्थिति को, हर समय को, हर जगह पर आपको निराश किया है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं एक कॉमन जनता होने के कारण मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी सरकार हो, उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन यह सरकार, चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, पूरी तरह विफल रही है। लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी नहीं की है। यह एक आज लोगों को कुत्ते के शवदाह गृह में वो कन्वर्ट करके उसको जलाया जा रहा है। क्या उसके परिजन जब भी उस अपने परिजन को याद करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा हमेशा रहेगी कि मेरे जो लव्ड वन है उनको कुत्ते के शवदाह गृह में जलाया गया। इसकी पीड़ा, इसकी वेदना को मैं समझता हूँ, और ये नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य बस ये हो रहा है, ये गलत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने शशांक जी की बड़ी पीड़ादायक बात है कि आज हमारे देश की, हमारे राजधानी दिल्ली की जो हालत है वो इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि हम अब अपने आप में हमें शर्म आती है कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। और इस कोरोना महामारी ने जो तमाम जो सिस्टम की जो एक एक करके जो पोल खोली है, उसके बाद तो वाकई अब एक नफरत सी होने लगी हमें इन खद्दरधारी नेताओं के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि शव को जो सम्मान जो मिलना चाहिए, अरे आपने जीते जी तो सम्मान नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद उसको सम्मान तो दो। शव को वहां दाह संस्कार किया जा रहा है जहां पर कुत्ते के शव को दफनाया जाता है। यह देश की राजधानी दिल्ली है।
यहां पर हमने विकास चाहे कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो तेजी के साथ शमशान घाट यानी प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग अगर मरे तो उनको जल्द से जल्द दफना दिया जाए, उनको फूंक दिया जाए। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, यानी सब जगह हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है। ये सरकार है, जो सरकार जो लोगों को जीवन देती है, आज वही सरकार लोगों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करी है। मेरा सर दूसरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे माननीय लोग थे, वो आज आपको कहीं पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी ऐसे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की। आज नजर सड़क पे आ रहा है सिर्फ आम आदमी। सर, ऐसे राजनेताओं, ऐसे सांसदों, ऐसे विधायकों, ऐसे पार्षदों को आप क्या आईना दिखाएंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस संबंध में। यह प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो राजनेता और नेता हैं, जो प्रजातंत्र के वर्कर हैं, वो आज से नहीं बहुत दिनों से जब मानवीय समस्या कोई आ जाती है तो वो बाहर नहीं निकलते हैं। वो जनता अपना उत्तरदायित्व, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में ये जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये नेता हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया है। इनका काम यही है कि स्ट्रीट लाइट लगा देना, पानी की व्यवस्था करना, इसके अलावा इनकी कोई कार्य नहीं है। ये लोग केवल 5 साल इसलिए चुने जाते हैं कि कानून बनाएं। बड़ा दुर्भाग्य है प्रजातंत्र का कि लोग उनके कंस्टिट्यूएंसी में मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास अस्पताल में बेड नहीं है, लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। क्या ये जनप्रतिनिधि कभी किसी को फ़ोन किया है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, क्या मैं किस प्रकार का मदद कर रहा हूँ, करूँ कि या नहीं? मैं मानता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहेगा कि किसी भी एमएलए और एमपी का उसके पास फ़ोन आया है और कोई सपोर्ट की आवश्यकता तो उसके लिए उसको आग्रह आया हो। मेरा मानना है कि हमारी प्रजातंत्र एक खोखली प्रजातंत्र है, जहाँ पर इलेक्शन ज़रूर होते हैं, समय पर होते हैं, लेकिन किसी नीडी व्यक्ति को अगर समय पर कोई हेल्प कर दिया जाए तो एक बड़ी बात होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून की पुस्तकों में इस तरह का कोई भी उत्तरदायित्व जो है निर्दिष्ट नहीं किया गया है, और यही कारण है कि प्रजातंत्र में इन नेताओं और जनप्रतिनिधियों को ने स्थिति और परिस्थिति को एब्यूज करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में 400 लोग मर रहे हैं। कितने नेता मरे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि नेता लोग मरना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके पास व्यवस्था है। कॉमन आदमी के पास व्यवस्था नहीं है, कॉमन आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आज 15 दिन से लॉकडाउन इस दिल्ली में है। क्या कभी नेताओं ने सोचा है कि 15 दिन जो रोज़ की दिहाड़ी कमाते हैं वो कहाँ से खा पाएंगे? क्या सरकार ने इसकी व्यवस्था की है? आप अनाज देते हैं, आप बोलते हैं कि मैं फ्री देता हूँ। अनाज ही नहीं खाता है, सब्जी भी होता है, खाने में दाल भी होती है, कहाँ से लोग करेगा? तो जनप्रतिनिधियों का जो एक भूमिका रही है पूरे महामारी के दौरान, यह एक प्रश्न चिन्ह वाला भूमिका रहा है। इन्होंने कभी भी लोगों के परेशानियों में सपोर्ट नहीं किया, लोगों को समर्थन नहीं किया, लोगों के हेल्प में नहीं आए। और यह मैं अपवाद को छोड़ करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग इस तरह के हैं, अपवाद छोड़ करके, अपवाद में -1% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों को सहायता करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर नेता लोग आज अपने घरों में दुबके हुए हैं और लोगों के, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की परेशानियों को नहीं देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केवल बताना चाहता हूँ कि इस प्रजातंत्र का असली चेहरा हम लोगों के सामने है।
इस प्रजातंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, जिसका कर्तव्य था लोगों को हेल्प करना, लोगों को समय पर सारी सुविधाएं देना, लोगों की जीवन को रक्षा करना, पूरी तरह से विफल रही है, पूरी तरह से असफल रही है। और इस विपदा की घड़ी में नेताओं और राजनेताओं की जो भूमिका रही है वो पूरी तरह असंवेदनशील रहा है, वेदना शून्य रहा है, और इसकी जितना भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और चूँकि नेताओं ने सब लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, हर तरीके से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी ऐसा क्षेत्र आप देख लें, हर जगह व्यक्ति जो है पीड़ित है, हर जगह समस्याओं से घिरा हुआ है। मैं नहीं जानता कितने समस्याओं लोगों के पास हो। इस समय जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए था, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, हेल्प करना चाहिए था। तभी हमारा कहने को तो हमारा देश जो है सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन केवल पन्नों के ऊपर प्रजातंत्र है। जनता के लिए यह प्रजातंत्र पूरी तरह से असफल रहा है। और मैं चाहता हूं कि अगले बार अगर आप जनप्रतिनिधियों को चुने, अगले बार अगर सरकारों को चुने, तो संवेदनशील सरकार को चुने, जो आपके कठिनाइयों में, परेशानियों में सहायता करे। और यही मेरा आपसे निवेदन है, और तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। ये जो नेता हैं जो आज ये जो दिल्ली की सरकार है, वो गवर्नमेंट विद डिफरेंस आया था कि मिस्टर केजरीवाल had promised that he will give a good governance, but unfortunately what is happening is before you. So therefore अगले बार कभी भी ऐसी असंवेदनशील निकम्मी सरकार को आप नहीं लाएंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग एक सजीव और निर्भीक और जागृत वोटर हैं, और हमेशा ये बात को मानिए कि कोई भी सरकार आप चुनिए, किसी भी पार्टी का सरकार चुनिए, लेकिन वो संवेदनशील सरकार होना चाहिए, और यही मैं आपसे चाहता हूँ। चलिए शशांक देव सुधी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातें हमारे सामने रखी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम, शव को सम्मान दो सरकार। बड़ी पीड़ा होती है ऐसे सुनकर कि शव को सड़कों पर फूका जा रहा है, शव को पार्कों में दफनाया जा रहा है, शव को फुटपाथ पर दफनाया जा रहा है, फूका जा रहा है। बड़ी दुखदाई है। जरा सोचिए आप कि हम किस देश में रहते हैं, जिस देश में जहां के लोग सरकार चुनते हैं। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे लोकतांत्रिक देश में जहां आप ऑक्सीजन के लिए तरस जाएं, जहां आप इलाज के लिए तरस जाएं, जहां पर आप दवाइयों के लिए तरस जाएं, तो सोचिए कि आप किस देश में रह रहे हैं, आपने किसको वोट दिया था। और आज हमारे देश की वही हालत हो चुकी है। सिस्टम फेल हो चुका है, नेता फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आज हमारे देश में जो हालत है, जो मेडिकल व्यवस्था जो चरमराई है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मेडिकल इमरजेंसी है देश में, लेकिन हमारे नेताओं के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। अभी तक ना तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है, और ना ही हमारे अभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है। ये इतने बेगैरत लोग हैं जिनको लोगों की मौत से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। और आज देश में जो हालात हैं वो इतने बदतर हालात हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कीड़े मकोड़े के समान लोग मर रहे हैं सड़कों पर। आज जो अस्पतालों में जो हालत वो देखते नहीं बन पा रही, कलेजा फट जाता है, मुंह को आ जाता है कि जब हालात देखते हैं। वहां पर हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाता है, लोगों को दाखिला नहीं मिल पाता है, लोग सड़कों पर दम तोड़ देते हैं, लोग गाड़ियों में दम तोड़ देते हैं। और ये बेगैरत सरकार आज जब इंसान के साथ जब खड़ा होना चाहिए था, तो वहां पर जब जीते जी लोगों को सम्मान नहीं दे पा रही है, तो ये सरकार मरते हुए आदमी को कहां से सम्मान देगी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। और हम आपको आज ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी ABNN जो चैनल है, सोशल मीडिया का चैनल है, ये आम आदमी का चैनल है। और हम आज आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। आपकी कोई भी खबर हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप बेधड़क बेहिचक 24 घंटे आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो हम आपको एक नंबर देते हैं, जो हमारा नंबर है 8950576000। मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा, 8950576000। ये हमारा नंबर है।
इस नंबर के जरिए आप किसी समय भी हमसे कांटेक्ट कर सकते, कोई भी खबर होगी हम उसको प्रमुखता से दिखाएंगे, बताएंगे, सरकार को जगाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत सरकार नहीं, हमारी ताकत है आम जनता, हमारी ताकत है आप लोग। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हम यकीन मानिए सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा। नमस्कार।